नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज का ये वीडियो मैथ्स के एक बेसिक टॉपिक फ्रैक्शन पर आधारित है। अगर आप फ्रैक्शन के से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं, जैसे नंबर सिस्टम पर आधारित, शेषफल पर आधारित और वर्ग वर्गमूल पर आधारित, घन घनमूल पर आधारित, ये सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। भिन्न से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको मैं भिन्न का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि भिन्न आखिर होता क्या है। तो इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोला जाता है और फ्रैक्शन को अगर हम लोग सामान्य भाषा में समझे तो हिस्सा मान सकते हैं। ठीक, तो इसको हिस्सा कैसे मानेंगे? माना कोई वृत्त है, उसको अगर हम लोग इक्वली 4 भाग में डिवाइड करते हैं और इसका अगर मैं बोलूँ कि इतना भाग को अलग करना है तो ये आपका कितना भाग होगा, ऐसा करके पूछा जाएगा। तो ये 4 भाग में इक्वली डिवाइड हुआ है और 4 भाग में से ये कितना भाग है? 1 भाग है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/4। तो ये आपका भिन्न हो जाता है। ठीक, ये 4 हिस्सा बांटा गया जिसमें से एक हिस्सा को चुना गया है। और इसी तरह से अगर हम लोग एक वर्ग बना ले, उस वर्ग को हम लोग 9 भाग में डिवाइड कर दे इक्वली और इसमें बोला जाए कि इन 2 हिस्सों को अलग कीजिए, तब इन 2 हिस्सों का मान क्या होगा? 2/9। ये होता है आपका कुल भाग और ये होता है आपका जो भाग लिया जाता है वो। तो यहाँ पे 1 और 2 भाग को लिया गया, इसलिए 2 और टोटल भाग है 9, तो 9 में से 2 भाग को लिया गया। इस टाइप से हो जाता है। अगर हम लोग इसी में ये जो 7 भाग शेष बचे उनको ले तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग 7/9 लिख सकते हैं। ये जो शेष भाग खाली भाग रहेंगे उसको, तो इसको कैसे निकाला? ये 9 भाग टोटल है, उसमें से 2 भाग जो है वो छायांकित है, तब ये 7 भाग निकल जाएंगे। कैसे? 9 में 2 को घटा दिए तो 7 निकला। तो इस टाइप से ये भाग हिस्सा को हम लोग बांटते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग इसका सामान्य परिभाषा पढ़ें तो सामान्य रूप से ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिखते हैं उन्हें भिन्न कहते हैं। तो ये भिन्नों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला साधारण भिन्न, और इसका मतलब ये रहता है कि जिन्हें हम नॉर्मली लिख सकते हैं, जैसे कि p/q के रूप में लिखते हैं, जैसे 4/5 हो गया, 3/2 हो गया, 1/2। इस टाइप से जो भिन्न रहेंगे उसे हम लोग साधारण भिन्न के श्रेणी में लाते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का अर्थ होता है कि इसका जो हर रहेगा, हर अर्थात नीचे वाली संख्या, ये अंश रहता है, ये हर रहता है। तो जो नीचे वाली संख्या रहेगी वो 10 के गुर्जों में रहेगी, जैसे कि 10, 100, 1000, इस टाइप से। तो इन संख्याओं को हम लोग दशमलव में लिख सकते हैं। जैसे कि इसका अगर उदाहरण देखें तो अगर मैं लिखूं 3/10, इसका मतलब क्या होता है? 0.3, ये हो जाएगा। इसी में अगर मैं लिखूं कि 3/5 लिख दिया तो इसको क्या कर सकते हैं? 6/10 लिख सकते हैं, दोनों में 2 का गुणा कर दिए और इसका मान हो जाएगा 0.6। तो ये आपका आंसर रहेगा। इसी टाइप से अगर तीसरा इसका भाग देखें तो तीसरा भाग रहता है वितत भिन्न, वितत। ठीक, तो इसका मतलब ये रहता है, जैसे कि अभी इससे पहले मैंने बताया 1 + 1/1 + 1/1 + 1 ऐसे करके ये दिया रहेगा। तो ये वाली जो रहेगी भिन्न, इसे हम वितत भिन्न कहते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन को भी सॉल्व करना हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर ये साधारण भिन्न को तुलना करें हम लोग तो 3 टाइप से बांट सकते हैं। पहला, जिसका हर समान हो, जैसे कि ये जो हर रहेगा और ये अंश रहेगा, तो ये अंश भिन्न रहे और ये हर समान रहे। तो इस टाइप में तुलना में अगर देखें तब किस टाइप से हम लोग ले सकते हैं? जैसे 2/5, 3/5, 7/5, 4/5, ये 4 भिन्न है। इनकी अगर तुलना करें तो इनमें हर आपका 5 है, समान है हर। अब इसके बाद ये जो अंश रहता है इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो अगर हर इक्वल है, हर समान है, तो इसमें अंश में देखेंगे जो सबसे बड़ा रहेगा वो आपका सबसे बड़ा भिन्न और जो सबसे छोटा रहेगा वो आपका सबसे छोटा भिन्न रहेगा। इसी प्रकार अगर दूसरा उदाहरण देखें तो ये क्या रहेगा कि अंश समान रहेगा और हर भिन्न रहेगा। तो ये आपका समान और ये हर भिन्न रहेगा। तब इसमें क्या होगा? तो इसको देखने के लिए जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं। यहां पे मैं लिख लिया 5 का ही ले लेता हूं। ठीक, और इसके बटे में 3, 7, 2 और 8। तब इस वाले में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इसका जो हर रहेगा उसमें जो सबसे छोटा रहेगा वो सबसे बड़ा भिन्न रहेगा और सबसे बड़ा भिन्न जो रहेगा वो आपका सबसे छोटा भिन्न रहेगा। ठीक,
तो इसमें क्या रहता है कि अगर अंश बड़ा है तब वो सबसे बड़ा भिन्न रहेगा, ठीक। और अगर इसमें अंश छोटा है, हर छोटा है तब सबसे बड़ा भिन्न रहेगा, ठीक। तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इसके बाद इसी में तीसरा एक प्रकार देख लें। तो तीसरे प्रकार में हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसमें एक चीज समान रहता था कि या तो हर समान है या तो अंश समान है, लेकिन अगर दोनों भिन्न रहे तब क्या करेंगे। तो जैसे माना कोई भिन्न है P/Q और एक भिन्न है R/S, तब इन दोनों में अगर छोटा या बड़ा देखना है तो क्या करेंगे, ये Q और ये S, इन दोनों का हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य LCM ये निकालेंगे और उसके बाद इसमें से LCM में Q का भाग देंगे और LCM में S का भाग देंगे, और जो भी संख्या आया माना X और Y तो उसका गुणा यहाँ पे करेंगे, इसके साथ X का, इसके साथ Y का, ठीक। और उसके बाद जो भी भिन्न आएगा उसमें ये जो हर रहेगा वो आपका दोनों का इक्वल रहेगा, ये Q भी और ये S भी दोनों हर इक्वल रहेगा। अगर उदाहरण देखें तो 3/4 और ये 5/5 ऐसे ले लेते हैं, ये 7/5 ले लेते हैं, ठीक। तब इसमें अगर देखें तो 4 और 5 का हम लोग LCM निकालेंगे, तो एक बार 4 से जाएगा एक बार 5 से जाएगा, तो LCM आया आपका 20, ठीक। और ये 20 को आपको 4 से भाग देना है, 20 को 5 से भाग देना है। 4 से भाग दिए तो 5 आया, 5 से भाग दिए तो 4 आया। तो ये जो 5 रहेगा उसका गुणा हर 4 वाले के साथ करना है, तो इसका गुणा 5 से किए और इसका गुणा 4 से किए, तो ये 3/4 का मान क्या आ जाएगा आपका 15/20 आ जाएगा, ठीक। और इसका मान 28/20। तब इसमें देखेंगे कि ये जो अंश रहेगा वो अगर बड़ा है तो वो संख्या आपकी बड़ी संख्या रहेगी और जो अंश छोटा रहेगा वो संख्या छोटी संख्या रहेगी। अब इसी में अगर हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं, तो जैसे कि इसमें आता है आरोही क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, या फिर सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न को पहचानना, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसमें का अगर क्वेश्चन देखें जैसे कि 3/5, 4/7, 9/2 और 8/15, इन चारों भिन्नों में सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 5, 7, 2 और 15 इन चारों संख्याओं का हम LCM निकाल लेंगे। तो अगर इसको हम लोग LCM निकाले तो 2 से डिवाइड किए, ये 5, ये 7, 1 और ये 15 आ गया। उसके बाद 5 से डिवाइड किए तो 5 एकम 7, 1 और 5 दिया। उसके बाद 3 से अगर डिवाइड किए तो ये आ जाएगा 1, 7, 1 और 1, और उसके बाद अगर 7 से डिवाइड किए तो ये 1, 1, 1, 1, ठीक। इसका LCM आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 5 दूनी 10 दिया 30 और 7 210, ये आपका LCM आया। अब इसके बाद क्या करना है, एक बार 210 को हमें 5 से डिवाइड करना है, 210 को 7 से डिवाइड करना है, 210 को 2 से डिवाइड करना है और 210 को 15 से डिवाइड करना है। डिवाइड किए 5 चौक 20, 5 दूनी 7 तिया 21, 2 एकम 2 और 2 पंचे 105 बार आएगा, ठीक। और ये आ जाएगा 15 एकम 15 और 15 चौक 60। अब इसके बाद क्या करना है कि इसका जो हर रहेगा उसको सभी के हर में 210 लिख देना है। तो 210 अगर हम लोग सभी के हर में लिख दें तो ये 210 बन जाएगा, ठीक। और इसके बाद ये जो संख्याएं आई हैं उनके साथ ये अंश का गुणा करते जाना है। तो ये 42 गुणा 3 हो जाएगा, ये आपका 30 गुणा 4 हो जाएगा, ये 105 गुणा 9 हो जाएगा और ये आपका 14 गुणा 8 हो जाएगा। इसमें अब क्या करना रहेगा कि सबसे बड़ी संख्या देखना है और सबसे छोटी संख्या देखना है। तो जिसका अंश सबसे बड़ा रहेगा, इसमें देखने में कौन सा पता चल रहा है, ये सबसे बड़ा है, तो इसके लिए हम लोग कौन से लिए थे, 9/2 लिए थे। तो 9/2 क्या रहेगा, सबसे बड़ा संख्या रहेगा। और इसमें से ये 14 गुणा 8 आपका सबसे छोटा संख्या दिख रहा है, तो ये आपका सबसे छोटा संख्या रहेगा। तो 8/15 ये दोनों आपके सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या है। आप लोगों ने सुना होगा एक आवर्ती दशमलव भिन्न होता है, जैसे कि 0.333 ऐसे करके आगे इंफिनिटी तक अगर बढ़ता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिखेंगे और ये 3 के ऊपर में बार कर देते हैं। तो इसी को अगर हमें भिन्न के रूप में लिखना हो तो 1/3 लिख दिया जाता है। तो ये 1/3 आया कैसे, इसको अगर जानना चाहे तो जब भी ऐसे 3 के ऊपर में बार रहे तो उसको हम लोग ये 3 लिखते हैं और अगर दशमलव हटाते हैं तो क्या लगता है, 10 लगता है। अगर ये 0.3 रहता तो 3/10 लिखा जाता
और यही अगर 0.77 रहे तो इसे क्या लिखेंगे, 77/100 लिखेंगे। तो इस टाइप से जो लिखते हैं उसी में अगर ये 3 रहे और बार लग जाए तो इसको लिखने का तरीका ये रहता है कि 3 और बट्टे में 9 कर देते हैं, ये 10 के जगह में 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये 9 आया कैसे, इसका अगर हम लोग कॉन्सेप्ट समझे तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि इसको हम लोग कॉन्सेप्ट विधि से कैसे बना सकते हैं। अभी इस विधि में मैं आपको ट्रिक के बारे में बता देता हूँ। तो इसका जो ट्रिक रहता है वो क्या है कि इसमें दशमलव के बाद में जितनी संख्या में अगर ये बार लगे रहे उसको हम लोग उतने बार 9 लिखते हैं। अगर यही 0.4576 और यहाँ पे पूरे चारों संख्या में बार लगा है तो इसका मतलब ये रहता है कि 0.4576 ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको अगर लिखना रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4576 लिखेंगे और बट्टे में ये 4 संख्या में बार लगा है तो 4 बार 9 लगा देंगे। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, ये जो बताया वो शुद्ध आवर्ती भिन्न का उदाहरण था। अब एक उदाहरण देखते हैं जो मिश्रित आवर्ती भिन्न रहेगा। तो मिश्रित आवर्ती भिन्न में क्या रहेगा, जैसे कि कोई भी संख्या x दशमलव यहाँ पे p q r s रहेगा। तो मिश्रित आवर्ती भिन्न में क्या रहेगा कि किसी भी 1, 2 या 3 संख्या में ऐसे बार लगे रहेगा। तो आधा संख्या मतलब कुछ संख्याएं बिना बार वाली रहेंगी और कुछ संख्याएं बार वाली रहेंगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, x p q r s ये पांचों संख्या को एक साथ लिख देंगे, उसमें जो बार नहीं लगी है उस संख्या को घटा देंगे। तो पी क्यू को घटाए और बटे में यहाँ पे 2 संख्या में बार लगी है तो 2 बार 9 आएगा और 2 संख्या में बार नहीं लगी है इसलिए 2 बार 0 आएगा। ठीक, इसी तरह अगर माना 0.PQR है, इसमें R बस में अगर बार लगा है तो इसको कैसे बनाएंगे कि PQR में PQ को घटा देंगे और यहाँ पे एक संख्या में बार है तो 1 9 और 2 संख्या में बार नहीं है तो 2 बार 0। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरह अगर कोई और उदाहरण देखें, जैसे कि दशमलव में आपका रहेगा PQRST और उसके बाद ये 4 संख्या में अगर 10 बार है तो क्या होगा कि PQRST में P को घटा देंगे। ठीक, और इसके बटे में आएगा क्या, 4 संख्या है तो 4 बार 9 में आएगा और उसके बाद एक संख्या में बार नहीं है तो 1 बार 0 आएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर रहेगा। अब अगर इसका हम लोग को कॉन्सेप्ट देखना है तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग बनाते हैं। इसमें आप ये ट्रिक को सीख लीजिए, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। अब इसके बाद अगर हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलने का देखें तो प्रतिशत के लिए क्या होता है कि प्रतिशत अर्थात 100 में से वो हिस्सा कितना है, इस टाइप से बोला जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भिन्न जैसे 2/5 है तो ये कुल हिस्सा रहता है और ये चुना गया हिस्सा रहता है। ठीक, तो जैसे प्रतिशत है तो प्रतिशत में 100 में से चुनना है, इसका मतलब यह है कि इसको हमें 100 में चेंज करना रहेगा। ठीक, तो इसको अगर 100 में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर 5 है तो 5 को 100 में चेंज करना है तो 20 का गुणा कर सकते हैं। तो 20 का अगर इसमें गुणा कर रहे हैं तो 20 का ऊपर भी गुणा करना होगा, क्योंकि कभी भी अगर गुणा करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों में गुणा किया जाता है। तो इसमें 20/20 का अगर गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा, 40/100 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग प्रतिशत में चेंज करें तो 100 में से 40 भाग, तो प्रतिशत अर्थात 100 में से जितना भाग है वही आपका प्रतिशत है, तो 100 में कितना 40% होगा। तो ये आपका आंसर होगा। ये हो गया लॉजिकल तरीका। अगर हम लोग इसी को बनाए तो कैसे आएगा, 2/5 में 100 का गुणा कर दीजिए तो ये क्या होगा 5 और ये 5 दूनी सोनम और 20 दूनी 40, तो ये 40% आएगा। इस टाइप से बनाते हैं। अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 का गुणा कर देते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया और ये आपका लॉजिकल तरीका हो गया। इसी तरह अगर हम लोग देखें कि 3/10 को अगर चेंज करना है तो 3/10 इसको अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, ये हर को हमें 100 लाना है तो 100 लाने के लिए 10/10 का गुणा करेंगे तो 3/10 में 10/10 का अगर गुणा कर देते हैं तो 30/100 हो जाएगा और 100 में हमें 30 मिला है तो ये क्या हो जाएगा 30% हो जाएगा। या फिर अगर बनाए तो 3/10 गुणा अगर 100 कर दे तो क्या होगा, 0 0 कटा 3 दाम 30%। तो दोनों तरीके से बन जाता है, आप जैसा भी बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। तो ये हो गया प्रतिशत में चेंज करना। अब प्रतिशत से अगर भिन्न में चेंज करना हो तो जस्ट ये प्रोसेस को उल्टा कर दीजिए। क्या करेंगे कि प्रोसेस अगर उल्टा करते हैं, जैसे कि मान लो 60% दिया है, 60% को चेंज करना है तो 60% को अगर हमें भिन्न में चेंज करना है तो अगर भिन्न से दशमलव करते थे तो 100 का गुणा करते थे, अगर हमें परसेंट से भिन्न में चेंज करना है तो 100 का भाग दे देंगे। अगर ये परसेंट को हटा दे
तो बटे में 100 लग जाता है। ये शून्य कटा, 2 तिया और 2 पंचे, तो ये 60% का मान होगा 3/5। इसी तरीके से अगर 45% को देखा जाए तो बटे में 100 किए तो ये 5 निया 45, 5 दूनी 80, तो 9/20 इसका बटे वाला भाग होगा। यहाँ तक जो था वो आपका कॉन्सेप्ट था। अब जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है वो इसकी संक्रियाएं होती हैं। तो संक्रियाओं के बारे में एक बार देख लेते हैं कि जैसे P/Q है उसका गुणा हम लोग R/S से अगर करें तो इसका मान क्या हो जाता है, P/R/Q/Q/S। तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक। तो ये नॉर्मल संक्रिया हो गई। इसी में अगर P/Q में हम लोग भाग देते हैं R/S का, तो इसको क्या लिखा जा सकता है कि P/Q एक कोष्टक में और इसके बटे में R/S, इस टाइप से लिखा जाता है। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये जो R/S रहता है वो पलट जाता है, तो ये P/Q इंटू ये S/R हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो P इंटू S अपॉन Q इंटू R, ये हो जाता है, ठीक। या फिर इसी को समझे तो सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि अगर ये भाग को हम लोग गुणा में चेंज करें तो ये वाला बटा पलट जाता है, तो ये P/Q इंटू S/R हो जाता है। अब अगर हम लोग तीसरा एक देखें तो ये आपका पहला था, ये दूसरा था। तीसरा अगर हम लोग समझे कि P और इसके बटे में Q/R को अगर ऐसे कोष्टक में दे दे तो इसका मतलब ये रहता है कि P इंटू R/Q, ये जो बटा रहता है वो पलट जाता है, ठीक। और अगर इसी में चेंज कर दे कि P/Q दे दे और इसके बटे में R दे दे, ठीक, तब इसका मतलब ये रहेगा कि ये इसके बटे में 1 है और ये वाला बटा आपका पलटेगा, तो P/Q इंटू 1/R, इस टाइप से हो जाता है। अगर नीचे में बटा है तो वो पलटेगा, तो ये नीचे वाली संख्या का ऊपर में गुणा होगा, और ये अगर नीचे में बटा नहीं है तो ये 1 मान के हम लोग पलट देते हैं। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जैसे ये गुणा के लिए फॉर्मूला हो गया, ये आपका भाग के लिए फॉर्मूला, और ये बटे के बट्टे वाला फॉर्मूला, ठीक। तो इसमें देखते हैं कि अगर गुणा है तो क्या होता है, डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, तो इसका मान आएगा 2 तिया 6 और 9 सत्ते 63, ये आपका आंसर होगा। अगर कटा दे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी और 3 एकम, ये आपका नॉर्मलाइज वाला आंसर रहेगा। इसका अगर गुणा करें तो 20 चौक 80 हो जाएगा और 16 पंचे 80 होगा, इसका मान आ रहा है 1, ठीक। और इसका अगर गुणा करें तो नॉर्मली सामने सामने गुणा होगा, तो क्या होगा 2 तिया 6 और ये 8 दूनी 16, अर्थात 2 तिया और 2 अट्ठे, ये आपका आंसर होगा। इसको अगर बनाए तो इसमें क्या होता है, ये जो भाग रहता है वो आपका गुणा में चेंज हो जाएगा, तो 27/8 गुणा में हो जाएगा 3/6, ठीक। अगर गुणा में चेंज किया तो पलट जाता है बटा। अब ये पलटा तो क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 निया 27, ऐसे कटा दिए। अब 9 तिया 27/8 दूनी 16, ये आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक। इसको अगर बनाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, अगर इसको गुणा में चेंज करते हैं तो ये अगर गुणा में चेंज हुआ तो ये बटा पलट जाएगा आपका, ठीक। तो 9 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, और इसको कटाए तो 3 एकम और 3 तिया, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक। इसको अगर बनाए तो इसमें क्या होगा, ये फिर से अगर इसको गुणा में चेंज करें तो 12/8 गुणा में 6/4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 तिया और ये 2 चौक 8 और 2 तिया, इसके बाद ये 3 तिया 9 और ये 4, ठीक। तो 9/4 आपका इसमें आंसर आएगा। अब इसके बाद ये वाले क्वेश्चन को देखें, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि अगर इसके बटे में ये वाला बटा में रहे तो ये पलट जाता है और गुणा में हो जाएगा, तो ये 6 गुणा 8/7 होगा, और इसके बाद 8 छक्का 48/7, तो इसका मान क्या आएगा 48/7। और इसको अगर बनाए तो माना कि 8 के बटे में 1 है, तो ये A/B और इसके बटे में C/D, तो ये बटा पलट जाएगा, तो ये क्या होगा 6/7 गुणा 1/8, और इसका मान आएगा 6/8 सत्ते 56, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका अभी जो फॉर्मूला बताया उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित जो पेपर में आते हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनसे संबंधित अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी डाउट सॉल्व कर दूंगा।